नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में हुए नितेश बत्रा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक युवती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि हत्या के पीछे लव ट्रायंगल की वजह सामने आई है। आरोपी युवक और मृतक दोनों एक ही युवती से प्रेम करते थे, जिससे विवाद बढ़ गया। आरोपियों ने नितेश को अभनपुर बुलाकर पहले मारपीट की और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को जमीन में दफना दिया गया। 21 मार्च को भरेगा भाटा गांव में शव मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच कर उत्तर प्रदेश से आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर लाया। अभनपुर थाना में एक हत्या का जो प्रकरण था, जो जमीन में दफन लाश मिली थी नितेश बत्रा की, उस पर विवेचना होकर के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। श्याम सुंदर सोनी, पिता विनायक सोनी, सुमित कोसले और एक महिला है सावित्री साहू और 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। ये त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें हत्या हुई है। ये सावित्री साहू महिला के साथ इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। उस पर ही झगड़ा हुआ, इसने बुलाया और रात को इसने बुलाकर उसको मारा। उसके बाद मारने के बाद इसको ऑटो से ले गए हैं और इन लोगों ने वहां पे जगह देख करके, इसमें एक अभी आरोपी फरार है जिसमें शामिल है, और जगह देख के इन लोगों ने इसको, जब बेहोश था, बेहोशी की हालत में इन्होंने उसको दफन कर दिया है। और संभवतः दम घुटने से, मतलब उसमें जो हम लोगों को पीएम रिपोर्ट मिली है उसमें जो अंदर पार्टिकल्स मिले हैं डस्ट वगैरह के, ऐसा लगता है कि पूरा मरा नहीं था, वो बेहोशी की हालत में था और उसने उसको दफना दिया। बिलासपुर में सरेराम मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीच सड़क पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि इस घटना में एक महिला भी शामिल रही और दोनों ने मिलकर युवक को चप्पल और मुक्कों से पीटा। घटना पुराना बस स्टैंड चौक के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रसाद वितरण के दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी युवक और महिला ने बीच सड़क पीड़ित को घेरकर जमकर मारपीट की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग सहम गए। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। अरे अभी मारत नहीं है, गांव के नाम सब पूरा के बता। तो गांव कौन गांव है, कौन गांव के? देख रे मारी कहीं लगी से हो गई। वो तो मेरे छत्तीसगढ़ का आदमी नहीं है, समझ गए? बिहारिया साले छत्तीसगढ़ के नहीं है, ये बिहारिया है। अभी तेरे को इतना चोट कहाँ लगा उसको बता मेरे। बिलासपुर में हनुमान जयंती के मौके पर जहां एक तरफ श्रद्धा और भक्ति का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे दिया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं ने लोगों को सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मंदिरों में भारी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग की जेब से मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। वहीं दूसरी घटना में एक महिला के गले से चेन और लॉकेट पार कर दिया गया। दोनों ही घटनाएं भीड़ का फायदा उठाकर बड़ी ही चालाकी से अंजाम दी गई। घटना के बाद पीड़ितों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने त्योहारों के दौरान सतर्क रहने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जो गए लाइन में लगे रहे सर, जब पीछे मुड़ी से देखे मुर्गला पूरा हाथ में कीजिए, बता नहीं, पता नहीं काका दराए के नीचे में गिराई लोग नहीं पता। और कहाँ में रोई से? यही चौक में। कौन चौक में? क्या बोलते हो? लाइफ के हॉस्पिटल के सामने। मैं बोले भी अगर तेरा के होगी तो अपन दोस्त मन मंगा दे, मैं कुछ नहीं गिरा। कितना गिरे से तोर माला? वो 20,000 ऊपर गिरे। मोबाइल से, मेरा पॉकेट से मोबाइल को खींच लिया लड़का। कहाँ पे? ये गोल बाजार चौक में। क्या करने गए थे? गोल बाजार? मैं आ रहा था उधर से घूम गाड़ी में। अच्छा, भीड़ का फायदा उठा लिया। हाँ, भीड़ का फायदा उठा लिया। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अपराधियों की डिजिटल कुंडली यानी डोजियर तैयार किया जा रहा है। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि शहर में सक्रिय गैंग की संख्या 10 से बढ़कर 21 हो गई है। पुलिस कमिश्नरेट के 21 थानों से मिली जानकारी के आधार पर इन गैंग्स की सूची बनाई गई है। तो बिल्कुल राजधानी रायपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही गैंगवार की सूची की कुंडली बन रही है। राजधानी पुलिस जो है लगातार ऐसे गैंगवार पर जो है इस बार निशाना बन रहा है। पहले 10 गैंग हुआ करते थे, अब जो बढ़कर अब 19 हो गए। हम पूरे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस प्रकार की घटना को आप लोग अंजाम दे रहे हैं? सर, किस प्रकार से रणनीति के तहत इसको उजागर कर रहे हैं? सर,
देखिए, आप जानते हैं जैसे कि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो लोग को लगता है कि 5-6 लोगों का ग्रुप बना के 7 लोगों का ग्रुप बना के वो लोग अपराध को एक संगठित रूप से कारित कर सकते हैं, और ऐसे जितने भी अपराधी हैं उन सबका लिस्टिंग किया गया है। और साथ ही साथ उनका जो डिजिटल डोजियर आप बोल सकते हैं, उनका जो भी और भी जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उनका लाइवलीहुड का इन्फॉर्मेशन और जितना भी और प्रकार का इन्फॉर्मेशन है उसको एकत्रित किया जा रहा है। और साथ ही साथ उनका जो भी ग्रुप है उसके नाम से भी उनकी हिस्ट्री शीट खुली जा रही है, उनकी व्यक्तिगत हिस्ट्री शीट्स जो खुली हुई हैं उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है, और इसके बाद से जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है इन लोगों का उसको भी और सुदृढ़ किया जा रहा है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से राजधानी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद जिस प्रकार से लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गैंगवार सूची बना रही है और बिल्कुल उनको सफलता भी मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्द जो है इस प्रकार के जो गैंग्स जो आते थे उससे राजधानी रायपुर को कैसे मुक्ति मिलेगी। डोजियर में आरोपियों का नाम, पता, फोन नंबर, सक्रिय क्षेत्र, गैंग के सदस्यों की संख्या और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी शामिल की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कामले के अनुसार इससे अपराधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। तो बिल्कुल राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर लागू होते ही लगातार राजधानी रायपुर में क्राइम का ग्राफ काफी नीचे हो रहा है। लगातार राजधानी पुलिस में मुस्तैद से काम भी कर रही है। गैंगवार की बात कर तो तकरीबन 19 गैंगवार का इस बार खुलासा हुआ है और राजधानी पुलिस लगातार इस पर काम भी कर रही है। सर, पहले तो बताइए, तकरीबन 2 महीने का हो चुका है लगातार पुलिस पर मुस्तैद और कड़ी कार्रवाई करी, सर क्या कुछ संदेश देना चाह रहे थे? रायपुर के अंदर में जो अपराधी लोग होते हैं, जो गैंग्स बनाते हैं, अपना एक गुट बनाते हैं और अपने एक दूसरे के साथ में मिलके अपने गैंग्स के साथ में अपराध घटित करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ में रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए हमारी ये पहल है और उसके ऊपर में हमने अभी पहल शुरू कर दी है। सभी उनका जो रिकॉर्ड होगा हम अद्यतन रखेंगे और उनके ऊपर में विशेष नजर रखने के लिए इन रिकॉर्ड्स का बहुत फायदा होगा। सर, नशाखोरी बहुत बड़ी समस्या थी, खासकर क्राइम का जिस प्रकार से तलवार का चाकू का उसको भी नकल करते हुए लगातार काम भी करे थे। ऐसे अपराधों को नकल करते हुए और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जितना भी नशाखोरी के ऊपर में हमारा काम लगातार चल रहा है, इसमें विशेष करके हम लोग जो अंतर्राज्यीय गैंग होते हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर से सप्लाई नशे का सामान का सप्लाई करते हैं, उनके ऊपर में हमने लगातार कार्रवाई की है। हमारा इसमें एक ही संदेश है कि जो भी ये ऐसे सप्लाई करने का और छत्तीसगढ़ में इस नशे के व्यापार को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम तुरंत पहुंचेंगे और उनके ऊपर में हम तुरंत बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अमित तुकाराम सर जी, जो बिल्कुल क्राइम पर लगातार जिस प्रकार से नकेल करते उसको लेकर हॉर्नेबिल टीवी से खास चर्चा की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से राजधानी पुलिस जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय अपराध पर और जल्द से जल्द नकेल कस लेंगे। तो बिल्कुल राजधानी रायपुर में बीते 2 महीने में कमिश्नरी सिस्टम लागू हो चुका है। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से व्यापारियों में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है, व्यापारी इसे किस रूप से देखते हैं, हम इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम ऐसे व्यापारी मौजूद हैं जो राजधानी रायपुर में मौजूद है। भैया, पहले जानना चाहेंगे इस प्रकार से कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है, व्यापारी इसे किस रूप से देख रहा है? बहुत ही शांति प्रिय सिस्टम से लागू हो रहा है और जो पुलिस कमिश्नरी लागू हुआ है वो नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और जैसे रात को गुंडागर्दी, सूखा नशा पे कंट्रोल हुआ है और रात को जो आदमी लौटता था उसमें सुकून हो रहा है। कमिश्नरी की जो स्पेशल फोर्स भी बनाया है, महिलाओं के लिए भी जो फोर्स बनाया गया है, इसमें अपग्रेड नज़र आ रहा है और इसमें अच्छा काम होगा। अभी जो थोड़ा ही टाइम हुआ और अच्छा इसमें आएगा, मतलब व्यापारियों के लिए प्लस समाज के लिए। बिल्कुल डोर टू डोर पुलिस जो है मॉनिटरिंग कर रही है, एक व्यापारी के तौर पर आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, कमिश्नरी अभी चालू हुई है, अभी इसका असर बाद में दिखेगा, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और संजीव शुक्ला जो है निश्चित रूप से बहुत अच्छा मतलब अधिकारी है, मैं उसे जानता हूँ पर्सनली, बहुत अच्छा है और वो धीरे धीरे पकड़, अभी नशा तो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है और नशे पे जिस हिसाब से पकड़ ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर इसी टाइप से चला तो मैं समझता 2 साल में नशा बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए तो मैंने सब प्रशासन शासन सबको बधाई भी दूंगा, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ पुलिस वाले भी बेईमान हैं। सबसे पहले तो उन पर कंट्रोल करना चाहिए। कुछ पुलिस वाले जो 2-3 नाम आए, भांग बेचते, कुछ ऐसे और भी हैं, सबसे पहले उनको निकाल के और हटाना चाहिए। और प्रशासन है पहले से थोड़ा अच्छा हुआ है और गाड़ियों का ये है वो है, थोड़ा सा तकलीफ हुई है, लेकिन आगे चल के व्यवस्थित हो जाएगा, उसका परिणाम अच्छा ही दिखेगा। हाँ, बहुत अच्छा दिखेगा। आप बताएंगे जिस प्रकार से व्यापारियों को पहले खौफ हुआ करता था, जैसे रात हो या दिन हो, व्यापारी जिस प्रकार से आना जाना करते थे, अनावश्यक रूप से चमकाते भी थे, हुड़दंग करते थे, इससे कुछ आज पूरा व्यापारी वर्ग सुरक्षित है भैया। पहले लोगों को निकलने में तकलीफ होती थी, अब आज़ादी से किसी भी चौक चौराहे में कोई परेशानी नहीं हो रही है। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है। डे नाइट काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी अपने घर तक
बिल्कुल नहीं संकोच और लगातार पेट्रोलिंग रहती है। रात में 9 बजे के बाद जो पेट्रोलिंग चालू होती है उससे लोग सुरक्षित हो जाते हैं। सीधी सी बात है, व्यापारी इससे बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और साथ में जनता भी सुरक्षित है। देखिए, इसमें मैं एक बात कहूँगा, मेरा व्यवसाय रात को 12 बजे चालू होता है, सुबह 6 बजे तक चलता है। मेरा ट्रांसपोर्टिंग काम है, मैं गाड़ियाँ खाली करवाते जाता हूँ। रात को 2 बजे भी पुलिस की पेट्रोलिंग और व्यवस्था बहुत अच्छी दिखती है। मतलब अपराधियों में डर तो आएगा इस हिसाब से, और ये लोग वैसे तंग नहीं करते। बाकी अपराधियों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। लोग दारू पी के घूमने में इधर उधर और ये करने में अभी अपने आप को मतलब पहले जैसे करते थे, अब डर लगता है उनको। अब रुके हुए हैं, नहीं ज़्यादा निकलते नहीं। हाँ, उस पर कंट्रोल हुआ है। मैं खुद रात को पूरी रात घूमता हूँ, मेरा व्यवसाय वैसा है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है। रात को गाड़ियाँ खाली करवाता हूँ, पूरी रात घूमता हूँ मैं, तो पुलिस की पेट्रोलिंग दिखती है। हाँ। ये लंबे समय से आप व्यापार व्यवसाय में है, एक लंबा समय जो है राजधानी रायपुर में आपने देखने को मिला है। अब क्या कुछ बीते 2 महीने में बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? अभी तो खैर बहुत ज़्यादा बदलाव दिखने में नहीं आ रहा है, और हमको उम्मीद है, शहर के व्यापारियों को और सभी समाजजनों के लोगों को उम्मीद और भरोसा लगता है कि नया कमिश्नरेट लागू होने से यहाँ की आम जनमानस जनता को फ़ायदा लाभ मिलेगा। बहुत सी कुरीतियाँ हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक चरम सीमा पर है। किसी भी विभाग में बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। पर नया कमिश्नरेट लागू होने से हम सबको उम्मीद बंधी है कि आने वाले समय में सब हम सुरक्षित रहेंगे, माता बहनें, और सबको लगता है, और हम सब जनमानस को भी लगता है कि हम सुरक्षित। हर कोई चाहता है कि एक अच्छी पुलिस कमिश्नरेट होनी चाहिए कि कहीं भी आना जाना आदमी करे तो लोगों को लगता है कि मेरे सुरक्षा की भावना मेरे मन में रहनी चाहिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो नया प्रणाली जो कमिश्नरेट सिस्टम जो लागू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो बढ़ी है व्यापारियों का। व्यापार को लेकर जो पहले जो भ्रांतियाँ होती जी, जो अपराधियों में जिस प्रकार से नकल करने के लिए जिस प्रकार से अपराधी पहले डराना धमकाना या वसूली जैसे जो कार्य करते थे, व्यापारी इस चीज़ को सराहना करके जिस प्रकार से कमिश्नरेट सिस्टम अभी महज 2 महीने पहले जिस प्रकार था, तो आगे इसमें और भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकती है, ये भी कहना है। शुरुआती समय की बात करते हुए व्यापारी इससे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, और देखने वाली बात है कि कमिश्नरेट सिस्टम ये लागू होते ही व्यापारी को आगे किस प्रकार से राहत मिलेगी। जिस प्रकार से राजधानी रायपुर में क्राइम का विस्तार जो पहले बढ़ चुका था, चाहे वो लूट की बात हो, चाहे वो हत्या की बात हो, चाहे वो मारपीट की बात हो, चाहे वो धमकी की बात हो, जिससे व्यापारी कहीं ना कहीं पहले डरे सहम में रहते थे। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से व्यापारियों में अब किस प्रकार का खौफ नजर फिलहाल देखने को नहीं मिला, और ये जो कमिश्नरेट सिस्टम है ये आगे भी इस प्रकार से बरकरार रहे, ये जो है व्यापारियों का कहना है। तो बिल्कुल राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के साथ ही इसका असर आम जनताओं पर कैसा पड़ रहा है, इससे जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। भैया बताएंगे जिस प्रकार से कमिश्नर लागू है, इसे आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, कमिश्नर रूल लागू हुआ है, इसे मैं बेहतर मानता हूं। सरकार की एक बेहतर पहल है, जहां पर अभी हम खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये देख पा रहे हैं कि लगातार जो मादक पदार्थ है उस पर कार्रवाई हो रही है, अवैध जो साइबर चल रहा था, साइबर ठगी, उस पर कार्रवाई हो रही है, जो अलग अलग प्रकार की जो जितनी भी ठगी हो रही थी उस पर अचानक से पुलिस की कार्रवाई हो रही है। ये कहीं ना कहीं कमिश्नर रूल का ही एक अंग है, जिसकी वजह से हमें देखने मिल रहा है, और आम जनता को भी इससे राहत है। देखिए, अगर मैं क्राइम की बात करूं तो क्राइम तो एक अलग ही विषय है, जहां निजी विषय है कि लोग एक दूसरे पर घात लगा के बैठे रहते हैं कि उसे कब कौन किस पर हमला कर दे। इस पर पुलिस का क्या क्या रोल हो सकता है? जी, देखिए, गैंगवार की भी बात करूं तो पुलिस, अब राजधानी में पुलिस है जहां पर कमिश्नर रूल लागू किया गया है, 21 थानों में इसे लागू किया गया है, और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस चौकस नजर आ रही है, और लगातार हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कार्रवाई हो रही है। तो मुझे मेरे हिसाब से तो इसे बहुत पहले ही लागू कर देना चाहिए था। कमिश्नर रूल से मैं संतुष्ट हूँ। नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, नशा एक समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। नशा को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए, मगर एक विडंबना देखता हूं कि सरकार खुद यहाँ पर शराब बेच रही है। इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी होनी चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। सूखे नशे पर तो बहुत कुछ राहत है, बहुत सी खेप जो है पकड़े गए हैं। इसमें साइबर क्राइम और पुलिस को मैं बधाई दूंगा। ये शहर में नए कमिश्नरेट लागू होने से जनता के बीच में कुछ प्रकार का इससे जनता देख रहे हैं, आप क्या कुछ इसमें बदलाव देख रहे हैं? देखिए, शहर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से कुछ तो जनता को ऐसा दिखता है कि राहत मिल रहा है, चाहे कि नशा कारोबार की बात कर लें, या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की बात कर लें, या रात में पुलिस गश्ती की, या फिर पुलिस जो अभी मुस्तैद हुई है उसकी बात करें, तो रोज़ देखने को तो मिल रहा है कि कमिश्नरी सिस्टम का कुछ तो प्रभाव पड़ा है शहर में। रात में जो थोड़ा हुड़दंगी जैसे लोग घूमते थे, उनमें भी थोड़ा कसावट आई है कि नहीं, अब पुलिस स्ट्रिक्ट हो गई है, इस तरह के
सोच लोगों में बदल रही है। ये एक युवा इसे किस रूप से देख रहा है? बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही पॉजिटिव है और पहले से बहुत ही अच्छा वातावरण हो गया है। पहले रात में निकलने में डर लगता था, तो अब ऐसा लगता है कि चलो सुरक्षित है, जगह जगह चेकिंग दिखती है। बहुत अच्छा अभियान चल रहा है सर पुलिस द्वारा। ये क्या कहेंगे? आम जन में पहले टॉप रहता था, बीते 2 महीने तक कमिश्नरी सिस्टम लागू था, आप क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं और क्या कुछ देखना चाहेंगे आगे? सबसे पहले तो ये देख रहा हूँ, जो नशे का गढ़ बन रहा था छत्तीसगढ़, तो ख़ास तौर पे रायपुर में, क्योंकि आप जानते हैं रायपुर में कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि IAS IPS ये सबका कोचिंग देती है, और इस कारणवश नशे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जिस कड़ाई से इसका नया कमिश्नरेट आने से माननीय संजीव शुक्ला जी ने जो कार्रवाई करी है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और मेरा ऐसा मानना है कि विगत आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है और कमिश्नरेट को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी पूरी सुविधाएं मूल रूप से मिली भी नहीं है, तो मेरे को लगता है आगे आने वाले समय में ये रायपुर शहर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और महानगर की तर्ज पे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, शहरवासी इस पहल की काफ़ी सराहना करें। जिस प्रकार से प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है, आम जनमानस में कहीं न कहीं इसकी सराहना भी है। वो बेखौफ इसकी सराहना करते हुए ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से नशाखोरी, अवैध रूप से जो गांजा की जो तस्करी होती थी, मार पिटाई होती थी, चाकूबाजी होती थी, उसमें कहीं न कहीं लगाम कस हो रहा है। बावजूद फिलहाल अभी 2 महीना है, आने वाले समय में इसका इफेक्ट और राजधानी में कैसे देखने को मिलेगा, उसको लेकर आम जनता जो है उसकी नज़रें बंधी हुई है। हॉर्न बिल चैनल के लिए कैमरामैन डी बैरागी के साथ हेमराज डोंगरे, रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहा है। कमाई नए शिखर छू रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब रेवेन्यू बढ़ रही है तो यात्रियों को राहत क्यों नहीं मिल रही? क्या रेलवे सिर्फ आंकड़ों में आगे है या जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है? देखें ये खास रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिलासपुर रेलवे जोन ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। जोन के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि मेल ट्रेनों में 7.5% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, जबकि पैसेंजर ट्रेनों में करीब 18.5% का इजाफा दर्ज किया गया है। ऑरिजिनेटिंग पैसेंजर रेवेन्यू में भी नया रिकॉर्ड बना है, जो रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देखिए, इस वर्ष जो है हमारे रेलवे ने 261.25 मिलियन टन माल का लदान किया, और इस 261.25 मिलियन टन माल के लदान के साथ साथ जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन पिछले साल से 7.5% ज़्यादा, पैसेंजर ट्रेन 18.5% ज़्यादा चलाई। टोटल जो हमारे पैसेंजर यात्री थे वो भी 8.3 करोड़ यात्री थे जिन्होंने इन पैसेंजर ट्रेन और मेल एक्सप्रेस ट्रेन का फ़ायदा लिया। इसके साथ ही जो हम लोग का रेवेन्यू का रियलाइजेशन था हमारी रेलवे का, वो भी करीब 32,000 करोड़ रुपए का था, जो कि इंडियन रेलवे में काफ़ी अच्छी कंडीशन ऊपर है, लोग शायद प्रथम स्थान पर हो। इस वर्ष हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो था वो पिछले साल से घट के 53.3% पे आ गया, तो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही। साथ ही आपने देखा होगा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में जो हम लोग के कार्य चल रहे हैं, इसमें टोटल हमारे यहाँ 50 स्टेशन पे कार्य चल रहा है, जिसमें 3 स्टेशन हमारे मेजर डेवलपमेंट वाले हैं, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। बाकी जो जिनका फेज वर्क हो रहा था इन स्टेशन में स्कीम में 47 स्टेशन थे, उसमें से 17 स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर हमारा कार्य पूरा हो गया, और आगामी दिसंबर तक जो ये फेज़ 1 वाले कार्य हैं ये हमारे सभी स्टेशन पे पूरा करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है। इसके अलावा 125 किलोमीटर की हम लोगों ने मल्टी ट्रैकिंग की योजना या न्यू लाइन सब मिला करके 125 किलोमीटर की नई लाइन इस वर्ष में हमारे जोन में ऐड हुई। 18 ROB भी हम लोगों ने बनाए और 27 रोड अंडर ब्रिज बनाए, और नक्शा को सुधारने के लिए जो 34 लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं हमारे, वो भी हमने इस वर्ष में अपने बंद करे। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जो हमारे इस वर्ष के अचीवमेंट रहे। लेकिन जब हमारी टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। स्टेशन पर बैठे यात्रियों ने बताया कि कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि बिलासपुर से रायगढ़ और रायपुर की ओर जाने वाली ट्रेनें भी लगातार देरी से चल रही है। कई लोग 3 से 4 घंटे तक स्टेशन में बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या
पूरी तरह प्रभावित हो रही है। यात्रियों ने यह भी मांग की है कि ट्रेनों का संचालन समय पर किया जाए ताकि उन्हें बार बार परेशानियों का सामना न करना पड़े। कैंसिल हो गए, बिलासपुर तक बस चली और अभी सीधा ट्रेन सीधा 4 बजे है, 4 बजे के बाद शालीमार, वो भी लेट आ रहा है, 4:45 बजे दिखा रहा है यहाँ। और जब अब यहाँ हम लोग बैठे बैठे 3 घंटा आसपास हो जाएगा इधर उधर करके। और बीच में कोई ट्रेन नहीं है क्या? अभी कोई ट्रेन नहीं है इधर से, सब कैंसिल है। और जो है वो लेट आ रहा है, जो आना चाहिए वो भी नहीं है। अब सीधे हम लोग के यहाँ 3 बहुत समस्या हो रही है इधर से। लगभग 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। अभी शक्ति रायगढ़ तरफ जाने के लिए तो मेमू और जो आपका गोदिया झारसुगुड़ा पैसेंजर है वो सभी कैंसिल है। तो अपन को जो भी एक्सप्रेस का मिल जाए उस हिसाब से चलें। अब सवाल साफ है, जब रेलवे हजारों करोड़ की कमाई कर रहा है तो क्या यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या यह विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित है या जमीन पर भी दिखेगा, ये देखना अब बेहद जरूरी है। बिलासपुर से मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में हुई खूनी झड़प अब बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। 1 अप्रैल की शाम ग्राम पंचायत पेंडरवा में हुए इस हिंसक विवाद में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल होकर सिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि इस वारदात में आरोपी सुरेश श्रीवास और उनके 2 नाबालिग पुत्र शामिल थे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। इसी मामले को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों ने मांग की है कि नाबालिगों को भी आरोपी बनाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के मकान को तोड़ने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि जिस तरह अन्य मामलों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई, वैसे ही यहाँ भी सख्ती होनी चाहिए। वहीं इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि सुरेश श्रीवास और उसके 2 नाबालिग पुत्र समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जो अभी बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले पेंडरवा में जो दर्दनाक घटना घटी थी, उसी को लेके हम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर एसपी साहब से मुलाकात करने आए थे और हम लोगों ने ये मांग रखी थी एसपी साहब के सामने कि इसमें जो अपराधी पकड़ाए हैं उनमें 2 नाबालिग हैं, जो ऐसा बताया जा रहा है। पर उन्होंने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से उन्होंने वार किया है, वो तो एक सोची समझी प्लानिंग है और मतलब बड़े जो आदमी जैसे काम करते हैं वैसा उन्होंने काम किया है। तो उस पर हम ये चाहते हैं कि उनको नाबालिग समझकर छोड़ ना दिया जाए, क्योंकि हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज भारत में 5 साल से बड़े बच्चे को पूरा टिकट लगता है, उसे बड़ा माना जाता है, पर 18 साल से छोटे को अगर वो अपराध करता है तो उसे नाबालिग माना जाता है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो आजकल आधे से ज्यादा क्राइम जो हो रहे हैं वो नाबालिगों को लेकर हो रहे हैं। तो उसी की मांग को लेकर हम एसपी साहब के पास आए थे। सभी लोग आए थे, उनका यही डिमांड है कि उसमें ठीक से विवेचना की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए आरोपियों को। तो हमने आश्वस्त किया है, पुलिस के द्वारा लगातार उसमें साइंटिफिक एविडेंस और जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्र किए जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी सुरेश श्रीवास है और उसके 2 नाबालिग बच्चे भी हैं, जिनके द्वारा कि साथ में तलवार और चाकू वगैरह रखा गया था और वो भी गए थे, हमला किए हैं। इसके साथ ही साथ एक इसके पीछे अबेटमेंट का भी पार्ट आया है, जिसमें कि उमेश श्रीवास को अरेस्ट किया गया है गांव के, और उसको भी कल रिमांड लिया गया है। बिलासपुर जिले से धान गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सहकारी समिति में लाखों रुपए के धान घोटालों का खुलासा हुआ है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में ग्राम गतौरा की धान मंडी में गड़बड़ी पकड़ी गई है। जानकारी के मुताबिक सहकारी समिति मर्यादित धान मंडी में संस्था प्रबंधक कोमल चंद्राकर, अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, खरीदी प्रभारी लव कुमार यादव और कंप्यूटर ऑपरेटर हुलेश्वर धिरी पर धान उपार्जन नियमों के उल्लंघन का आरोप है। संयुक्त जांच दल द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में 919.96 क्विंटल धान कम पाया गया, जो सीधे तौर पर शासकीय धान गबन का मामला है। इस गड़बड़ी से शासन को करीब 28,51,000 रुपए का नुकसान हुआ है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान 3 आरोपियों को उनके ठिकानों से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल पुलिस
पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। कलेक्टर ऑफिस से मेरे पास ये शिकायत और उसके जांच की गई थी, जांच प्रतिवेदन आया। उसमें थाना प्रभारी मस्तूरी को निर्देशित किया गया कि तत्काल उसमें प्रथम दृष्टया जांच करके और एफआईआर दर्ज करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें। उस पर तुरंत जांचें की गई हैं और जांच में ये पाया गया है कि 28 लाख से अधिक का धान का गबन किया गया है, धान गायब है और उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक व्यक्ति अभी गिरफ्तार होना बाकी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।